अभी चुनाव होते हैं, अभी लोग चुनते हैं, तब लोग नहीं चुनते थे। तो ये बेस ही बदल गया। अब आज जो राजनीति है और 1950 के पहले जो राजनीति थी भारत में, उसका बेस ही चेंज हो गया पूरा। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आज की राजनीति से भी बेस चेंज है। मैं अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अमेंडमेंट तो इसमें होते ही चले आ रहे हैं और कर ही रहे हैं, और जब तक हम लोग ये छलांग लेंगे आके, तब तक और भी पता नहीं कितने 10 20 50 और अमेंडमेंट हो चुके होंगे। तो ये बात है। तो राजनीति से आप मतलब समझ गए कि राजनीति का मतलब क्या हो गया, कि जब जो भी व्यवस्था है उसके जो नीति नियम निर्देश होते हैं उन्हीं को एक शब्द में नीतियां या राज्य नीतियां बोला जाता है। लेकिन अभी वो बदलाव नहीं आया है जो बदलाव लोग चाहते हैं, जब पहले से ही चाह रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी राजनीति, एक ऐसा नियमों का समुच्चय कि जब हर आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी सके। ये अल्टीमेट मांग है, ये अल्टीमेट इच्छा है आदमी की, कि वो जैसे जीना चाहता है। क्योंकि कोई भी चीज बदलने का प्रयास आदमी कब करता है? वो तब करता है जब उसे लगता है कि जैसे मैं जीना चाह रहा हूं जी नहीं पा रहा हूं, इस नियम की वजह से ये नियम आड़े बन रहा है, तो वो उसमें अमेंडमेंट करता है। या उसे ऐसा लगता है कि ऐसा नया नियम बना देने से मुझे और सहूलियत बढ़ जाएगी, या जो पीछे की समस्या चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए नया नियम बनाता है। फिर ये करते 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 कभी ऐसा समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये वाले ढंग से नहीं होगा। फिर वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। वो का मतलब जो लोग हैं उन्हीं में से कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। वो सोचता है कि नहीं, ये जो चला आ रहा है ये तो हमने बहुत सारे अमेंडमेंट कर लिए और इस तरह से कहीं एक हम वर्तुल में घूमने लग गए, एक जगह से आगे गति नहीं हो रही है वहां। क्योंकि हर व्यवस्था का अपना एक पीक पॉइंट होता है। कोई भी व्यवस्था है तो वो जो डिलीवर कर सकती है उससे ज्यादा डिलीवर पॉसिबल नहीं है जैसी वो है। इसीलिए इतने अमेंडमेंट होते हैं। तो वो अमेंडमेंट होते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है ना, उसका पीक जो है वो चेंज हो जाता है। पर धारा अगर वही है तो इस धारा में का भी अपना एक पीक है, वहां से आगे वो नहीं गति करेगी, चाहे जितना मर्जी आप अमेंडमेंट करते चले जाओ। क्योंकि जो बेस है तो बेस का भी अपना एक पीक है कि इससे ज्यादा ये आपको डिलीवर नहीं कर सकती, इससे ज्यादा सुख सुविधाएं आपको नहीं दे सकती, इससे ज्यादा आपकी दुख दुविधाएं कम नहीं कर सकती, है ना। उसमें कुछ रूट में कुछ फॉल्ट रह जाते हैं और वो फॉल्ट आदमी को बार बार परेशान करने लगते हैं, और उन फॉल्ट की वजह से वहां क्राइम, अपराध और ये सब पैदा होता है। जैसे आज तक की जो राजनीति है उसमें एक बात जो है वो चेंज नहीं हुई, वो शुरू से ही अब तक चेंज नहीं हुई, कि जो अमीरों की संख्या है वो बहुत कम रही है। और अमीरों से मतलब जिनके पास पूरी सुख सुविधाएं, जिस समय जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी वो थोड़े से लोगों के पास रही हैं। ये बात आज तक बदली नहीं है। इसमें बढ़ोतरी तो हुई है कि पहले मान लिया शुरू में 1 आध% आदमी अमीर होता होगा, फिर 2 3% अमीर होने लगे, फिर 4 5 होने लगे, फिर आज ये 10 के आसपास तक पहुंचा है। तो इतना तो पहुंचा है, जबकि जनसंख्या भी बढ़ी है, फिर भी अमीरी का परसेंटेज बढ़ा है, कितना तो आया है। लेकिन ये जो पूरी धारा चली आ रही है जिसमें बीच बीच में कुछ एक मामलों में टर्निंग पॉइंट भी आए हैं, तो उसने अमीरी को 1% से 10% तक तो पहुंचा दिया, लेकिन यहां से आगे जाती दिख नहीं रही है। वो प्रोसेस फिर से बैक होने लग गया है। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोगों के काम की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार को पैसा नहीं मिलेगा और वो मांग नहीं करेगा, तो ये एक जगह जाके स्टक कर जाता है। क्योंकि जब मांग ही नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन का करके क्या करेंगे। तो उसी के लिए दाएं बाएं थोड़े नियम उनको ढूंढने पड़ते हैं कि चलो बेरोजगारी भत्ता दे दो भाई, इसको पैसा दे दो कि ये कुछ खरीद ले, जो हम पैदा कर रहे हैं उसे खरीद तो ले कम से कम। और इसे दान का, दया का, करुणा का ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, है? कि करुणा वाली नीति, दान नीति। यदि अभी तक कुछ नहीं हो पाया है तो आरंभ कब और कैसे होगा? नहीं नहीं, हो क्यों नहीं पाया? इतना तो हुआ है ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो पाया? हुआ है और हो रहा है। हाँ, ये आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आदमी चाहता है वहां कब तक पहुंचेंगे?
वो एक आप सवाल पूछ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जो व्यवस्था दे रहा हूँ, ये अंतिम सोपान होगा उसका। इसमें बाद में कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट करने की जरूरत तो पड़ सकती है, लेकिन ये बेस नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो लिया ये अल्टीमेट बेस है। अब इसके आगे बात नहीं जा सकती राजनीति के रूप में। राजनीति का मतलब रहता है कि पहले एक आदमी के हाथ में पूरी व्यवस्था रहती थी, अब सभी के हाथ में ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तो अब सबसे आगे तो कुछ जा नहीं सकता, है ना? जैसे एक आदमी के हाथ में व्यवस्था होती थी, कबीले का सरदार या राज्य का आदमी, तो वो सारे लोग उसी पे डिपेंड करते थे उस रूप में। फिर वो अभी की जो व्यवस्था है इसमें थोड़ी वो चेंज हो गई कि अभी एक प्रधानमंत्री होता तो है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता। बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनका भी वोट चाहिए होता है। दूसरा राज्य सदन भी होता है, उनका उनकी भी सहमति चाहिए होती है अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ करना है। तो अभी वो कई सारे लोगों में ताकत केंद्रित है, अब एक आदमी में केंद्रित नहीं है। ये थोड़ा-सा ऐसे बढ़ा है। अब जो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि सारी ताकत ही पूरे विश्व की लोगों पे चली जाएगी। हर एक आदमी के हाथ में पहुँच जाएगी। अब उससे ज़्यादा तो और हो नहीं सकता कि लोगों के हाथ में पहुँचाने से ज़्यादा और कहीं पहुँचानी है, क्योंकि वो कोई है नहीं ऐसा, तो पहुँचानी भी नहीं। तो अब ये फाइनल जो ट्रांजिशन पॉइंट है, फाइनल जो अ, एक छलांग है, वो ये अब लग जाएगी। तो उसकी खोज मैंने कर दी है। तो उसके आगे और किसी बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी, वो लगता नहीं मुझे। तो पूरे विश्व में मेरे ख्याल है 1900 ये 2040-50 तक ये व्यवस्था पूरी दुनिया में आ चुकी होगी। मतलब जो राज्य की ताकत है वो सारी दुनिया में, माने अभी 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोगों तक पहुंच चुकी होगी। इस प्रकार की जो नई व्यवस्था है, नई जो राज्य नीति है, वो मैंने लिखी है, तो उसे आप जो है पढ़ सकते हैं। अ, बिंदु द कैट कह रहे हैं कि व्हाट इज योर व्यू ऑन राइट टू रिकॉल। नहीं, राइट टू रिकॉल जिसने सोचा था उसने कुछ सोच के सोचा था, उसके बारे में आप समझिए, क्योंकि ये भी एक नीति है। क्या नीति है? ये भी उसने ऐसा सोचा कि भाई जो लोग आज के संविधान में नेता चुन के तो चले जाते हैं 5 साल के लिए, है ना? तो अगर वो बीच में काम ना करें लोगों के अनुसार, तो फिर उसको वापस बुलाने का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं तो 5 साल के बाद ही आप किसी और को चुन के ला सकते हो, वो बाहर हो जाता है। 5 साल के पहले नहीं आप कर पाते हैं, तो राइट टू रिकॉल की अवधारणा जिन्होंने दी, जिनको मैं जानता हूँ, हो सकता है और भी कई सारे लोगों ने दी होगी, और जो जिन्हें मैं जानता हूँ वो राहुल मेहता जी हैं। और उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि राहुल मेहता जी को मैंने पर्सनली भी और बाकी भी यूएलएम के सदस्यों ने बहुत बार उन्हें इनवाइट किया यहाँ चैनल पे कि आप अपने इस राइट टू रिकॉल को यहाँ रखें और उस पर खुल के चर्चा करें, और देखते हैं कि ये आज की इस व्यवस्था में इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है, क्या है। वो आए नहीं, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। व्हाट्सएप पे तो वो चर्चा करना चाहते, वो कहते हैं मैं व्हाट्सएप पे चर्चा करता रहा हूँ, यहीं कीजिए। जबकि भाई बड़े विषयों पे ऐसे ऐसे व्हाट्सएप में ऐसे खत लिख लिख के चर्चा नहीं होती है। व्हाट्सएप क्या एक तरह का मैसेजिंग है, तो मैसेज लिख लिख के नहीं होती है, क्योंकि आदमी दिन में 50 मैसेज पढ़ता है। अब कल जो मैसेज पढ़ा था उसका सार बहुत सारा हम भूल जाते हैं। तो कुछ कल मैसेज के द्वारा बात हो गई, फिर आज कुछ हो गई, फिर 4 दिन बाद फिर कुछ हो जाएगी, इसके बीच में और 50 60 70 लोगों से हमारे मैसेजिंग हो गई, तो वो बात कंटिन्यू नहीं रह पाती दिमाग में। और या बार बार उसे कंटिन्यू करने के लिए पीछे के मैसेज को बार बार स्टडी आउट करना पड़ता है, तो वहां कोई बात हो नहीं पाती है। ज्यादा अच्छा होता है कि 2 3 4 घंटे इसको लगातार दिए जाएं, और वो तभी संभव है जब आप कोई उसको मैनेज करके करो, जैसे हम करते हैं यहाँ पे। आप देखते हो कि अभी कल की मीटिंग 7 घंटे की हुई है, तो यहाँ हो जाती है। तो यहाँ दूध का दूध पानी का पानी, कोई एक टॉपिक पर हो जाता है, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में हो जाता है, या एक आध बार एडजॉइन कर लेते हैं और हो जाता है। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी को इस तरह की समझ नहीं है कि भाई राइट टू रिकॉल माने संविधान में कोई संशोधन करना, कोई अमेंडमेंट करना बच्चों का काम नहीं होता है। इसके लिए
काफी चर्चा की जरूरत होती है। जैसा आपने देखा भी होगा कि 384-86 लोगों ने 3 साल तक अपना दिमाग खपा के ये संविधान बनाया, जिसमें आज 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो भी चुके हैं। आज से 70 साल पहले आप सोचो, 70-75 साल पहले तब हुआ। अभी तो कितनी सूचनाएं बढ़ चुकी हैं, कितना सब कुछ बढ़ चुका है। तो ये ऐसे बच्चों का काम नहीं है कि व्हाट्सएप में करके आप तय करेंगे कि भाई साहब पत्राचार करेंगे, चिट्ठी लिख लिख के। नहीं, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। तो अब पता नहीं वो क्यों इसको सीरियसली नहीं लेते। तो ये बात है। तो अब उन्होंने राइट टू रिकॉल का पूरा ड्राफ्ट बना रखा है। जब उनकी मेरी पहली चर्चा हुई कॉल पे, किसी ने मुझे उनका नंबर दिया, मैंने कॉल किया, या शायद उन्होंने किया था, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। तो वो अ, मुझसे पूछ रहे कि आप जो कर रहे हैं ये क्या है। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ये ऐसा ऐसा है। तो बोले आपने इसका ड्राफ्ट बनाया है क्या? मैंने कहा नहीं, ड्राफ्ट नहीं बनाया, ये कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट तो पास हो। अगर कॉन्सेप्ट ही पास नहीं होता है, फेल हो जाएगा, तो ड्राफ्ट बना के मेहनत करके मैं क्या मतलब है? 5 साल में तो मैंने बुक लिखी है, एक कॉन्सेप्ट आपको लिख के दिया है। अब ड्राफ्ट बनाने बैठूंगा तो और 5-10 साल लग जाएंगे, मतलब क्या होगा उस बात का? तब तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो पहले कॉन्सेप्ट तो पास हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, संपूर्ण समाधान में लिखा हुआ है, बुक है, उसके वीडियोज भी बने हुए हैं, उसका ऑडियो भी है, पीडीएफ भी है, हार्ड बुक भी है। आपको जो चॉइस करनी है आप कर लीजिए, ले लीजिए। और मैं तो हाजिर हूँ, जब भी आपको कोई भी विषय पर डिस्कशन करना हो उस बारे में कि भाई कोई क्वेश्चन उठे, कुछ उठे, तो मैं हूँ ही यहाँ पे। चैनल हमने ऑनलाइन ओपन मंच खोल ही रखा है, आप जब मर्जी आ सकते हैं। हम लोगों की समीक्षा करने भी आ सकते हैं, पूछने भी आ सकते हैं, अपना बताने भी आ सकते हैं। सब सब तरह का यहाँ पे प्रोग्राम है। तो बोले नहीं नहीं, आप मुझे ड्राफ्ट लिख के देंगे तो ही मैं पढ़ूंगा। तो मैं कहा फिर आप थोड़ा वेट करो, जब इस स्थिति तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि लोग इसे पास करने लगे कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट पास हो गया, तो उस समय काफी सारे लोग जुड़ जाएंगे, काफी सारे लॉयर जुड़ जाएंगे, जो जो वकील होते हैं, हो सकता है कुछ कुछ एक जज भी जुड़ जाएं। तो वो आपको ड्राफ्ट बना के दे देंगे, क्योंकि वो उन्होंने तो उसी की स्टडी की है, उन्हें ड्राफ्ट बनाना आसान भी होगा। मुझे तो जो संविधान की भाषा है और वो है, वो सब मुझे सीखनी पड़ेगी। मैंने तो कोई डिग्री कोर्स किया नहीं है इसका। मैं तो कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपकी आम भाषा में, वकीलों की भाषा में या संविधान की भाषा में। तो उन्हीं के बस की है। तो आप तब तक वेट करो, जब ऐसा हो जाएगा तब आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो मेरी उस समय ये उनसे बात हुई और उनका मैंने ड्राफ्ट मंगवा लिया था। मैंने वो पढ़ा तो मुझे उसमें जो सबसे बड़ी समस्या लगी वो लगी फिजिएबिलिटी की, कि आज का जैसा संविधान है इसमें वो संभव नहीं है और उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। कैसे? तो मैं एक मोटा सा बात बताऊं जो मुझे याद आई उस बारे में। याद है उनका ऐसा कहना था कि अभी से उदाहरण लेके चलें, जैसे एक सांसद है, तो अभी सांसद लगभग 8 से 10 लाख वोटों के बीच में एक सांसद होता है ना? जो एक संसदीय क्षेत्र रहता है, 8 से 10 लाख वोट होते हैं उसमें। अब मान लिया एक सांसद आपने चुन दिया, तो अब चुनने के बाद में एक 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 आध एक 1.5 साल 2 साल तो आप उसको दोगे ही दोगे, कम से कम ये देखने के लिए कि भाई साहब ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि सांसद लेवल का जो काम है वो ऐसा तो है नहीं है कि आज आदमी बना और उसका रिजल्ट आना आना शुरू हो गया, है ना? जो भी वो कुछ करेंगे उसका रिजल्ट समाज में दिखने में कम से कम छोटे छोटे कामों को भी 1-2 साल लगेगा, कई चीजों को तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। पर कुछ कुछ एक चीजों को हम 1-8 साल में महसूस कर पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा कि वो कोई भ्रष्टाचार वगैरह भी करेगा तो उसका भी हमें तुरंत तो पता चल नहीं जाएगा, है ना? कुछ होगा, किसी ने उसके खिलाफ कुछ कुछ रिपोर्ट की, किसी को पता चला, फिर उस पर कुछ जांच पड़ताल हुई, 1-2 साल में जाके पता चलता है भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। तो साल 1.5 साल 2 साल तो ऐसे निकल जाता है। अब फिर राइट टू रिकॉल में क्या करना है कि वहां के जो नागरिक हैं वो अपने अपने इलाके में, इसके भाई बूथ बने होंगे,
जहाँ पे भी व्यवस्था होगी, वो पटवारी की व्यवस्था बता रहे थे कि पटवारी के यहाँ या एसडीएम के यहाँ वहां पे एक फॉर्म होगा जिसको आप भर के आएंगे और उसमें बताएंगे कि इस आदमी को राइट टू रिकॉल करना है, मतलब इसको हमें वापस बुलाना है, और एक नया विकल्प भी वहां बता के आना है कि हमारी तरफ से ये विकल्प। ऐसे करके आधे से ज्यादा लोगों को, मतलब आप समझ लो कि 50%, या शायद उसको जितनी वोट मिली थी उतना, तो उससे ज्यादा लोगों को वहां जाके राइट टू रिकॉल की अर्जी लगानी, माने फॉर्म भर के देना है। क्योंकि ये पहले की बात है, अभी तो चलो इंटरनेट आ गया, ये आ गया तो ये थोड़ा आसान भी हो सकता है इंटरनेट के द्वारा, पर ये तो मेरे ख्याल है 2010 और या 2008 8 से इस काम को कर रहे हैं, इन बातों को ले जा रहे हैं। तो उस समय तो इंटरनेट वगैरह ऐसा था नहीं, ये तो अभी जब से 4G आया और जियो ने किया तब से लोग यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं। नहीं तो उस समय आपको पता ही है कि वो 1 GB डाटा 200-250 रुपए का आता था, तो आम आदमी की तो पहुंच में था नहीं। तो उस समय की ये व्यवस्था बता रहे थे कि ऐसे जाके करेंगे। अब आप सोचो कि सांसद के क्षेत्र में 10 लाख लोग हैं, उनमें से अगर वो 3-4 लाख वोट लेके जीता होगा, मतलब 30-40% वोट लेके जीता होगा, तो 3-4 लाख लोगों को वो फॉर्म भरने हैं वहां जाके। जब तक 3-4 लाख फॉर्म नहीं भरेंगे, राइट टू रिकॉल का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये प्रोसेस होने में क्या आदमी वहां जाएगा अपना समय निकाल के, किराया लगा के, है ना, अपने घर से, और उस फॉर्म को भरेगा जाके? क्या ये 2-4 दिन में होने वाला प्रोसेस है क्या, आप बताइए? इसमें भी 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि 2-3 साल के पहले उनके जो सपोर्टर हैं सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे, ये इसकी संभावना तो बहुत कम है। तो पता चला 2-3 साल ऐसे लग गए, मतलब 1-2 साल तो लग गए हमें ये देखने में कि इसे बुलाएं कि नहीं बुलाएं, ये लायक है वहां रहने के कि नहीं लायक है। तो 1-2 साल तो आपने उसमें लगा दिए, 2-3 साल ये फॉर्म भरने में लगा दिए, क्योंकि हर आदमी को ये तय करना होगा तब जाके फॉर्म भरेगा। 2-4 आदमी के फॉर्म भरने से वहां होगा नहीं ये। तो 5 साल तो ऐसे ही हो जाएंगे इस चीज को करते करते। तो 5 साल के बाद तो अभी आप वैसे ही वोट करते हैं उसको, तो इस प्रोसेस का मतलब क्या बचेगा? यूं करके मुझे ये फिजिएबल नहीं लगा, और इसका जैसा उन्होंने तरीका बताया वो तरीका मुझे नहीं लगा कि 4-5 साल से कम के पहले ये होने वाला है। तो 5 साल के बाद तो तरीका है ही कि आप उसको हटा ही सकते हैं। 5 साल में तो सूरत क्लियर हो ही जाती है कि आपको उसे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो यूं मुझे ये कोई काम की बात नहीं लगी, ये तरीका ठीक नहीं लगा। हाँ, राइट टू रिकॉल हो जाए कोई ऐसा तरीका जो क्विक तरीका हो जाए, जैसे हमें 1-2 साल में मालूम चल जाए कि इस आदमी को वापस बुलाना है मेरे साथ, या उसने कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड कर दिया, कोई एक्सीडेंट मार दिया, कोई बलात्कार कर दिया, कोई भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ के भाई अब ऐसे आदमी को टॉलरेट नहीं कर सकते हम, चाहे वो दूसरे कोई ठीक भी काम कर रहा हो। तो आपको पता चल गया 1-2 साल में, तो अब कोई कोई ऐसी प्रक्रिया हो जो भाई 2-4-6 महीने में पूरी हो जाए और इजी हो, आ, आम आदमी के लिए मतलब करने में उसको सक्षम हो, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया हो, तो वो कोई लाभ की हो सकती है। लेकिन जो प्रक्रिया इन्होंने रखी, मुझे जो समझ में आई, मुझे खुद अध्ययन करके, और इनके 1-2 लोग आए थे राइट टू रिकॉल की बात करने, लेकिन उनसे जब सवाल पूछे तो वो कोई सवालों के जवाब दे नहीं सके, तो वो कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि यही सवाल पूछे मैंने उनसे कि भाई साहब 3-4 लाख आदमी वहां पहुंचेगा कैसे, उसका जो किराया लगेगा वो कौन भरेगा, इतने फॉर्म जो वहां होंगे इनकी लगातार गिनती कैसे होगी, क्योंकि उस समय की बात है। ऐसे कई सवाल मैं उनसे पूछता था, तो वो कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दे पाते थे। 1-2 ही लोग आए थे, ज्यादा आए नहीं, ये खुद आए नहीं, क्योंकि जिसका आइडिया होता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से आंसर कर सकता है। जैसे अभी जो ये मैं लेकर आया हूँ संपूर्ण समाधान, तो इसका जितना अच्छा मैं आंसर कर सकता हूँ, और जो लोग इसमें कर रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम अच्छे से आंसर कर पाए। ज्यादा अच्छा है कि मुझे, जहां तक मैं फ्री हूं और कुछ हूं, तो मुझे जाना चाहिए। अगर जब तक लोग इस हद तक तैयार नहीं हो गए कि भाई जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है
वहां किस तरह के सवाल आएंगे, ये आदमी वो जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो आप प्रवक्ताओं को भी भेज सकते हैं। अच्छा, जो आए वो इनके भेजे हुए प्रवक्ता नहीं थे, वो अपने से ही स्वविवेक से आए, उनको लगा कि वो सपोर्ट करते हैं राइट टू रिकॉल को, उनके हिसाब से ठीक है, तो वो लोग आए, माने जनता में से ही लोग आए, राइट टू रिकॉल को जो सपोर्ट करते थे उनमें से कोई। इनकी पार्टी है और पार्टी में इनके कोई जो संगठन के लोग हैं वो नहीं कोई आए, मतलब उन्होंने प्रवक्ता को भी नहीं भेजा, नहीं तो प्रवक्ता थोड़ा और अच्छे ढंग से कोई जवाब दे सकते थे। तो ये मेरे राइट टू रिकॉल के बारे में विचार थे। राइट टू रिकॉल आइडिया बढ़िया है। राइट टू रिकॉल कैसे आएगा वो वाले की बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने भी अपनी व्यवस्था में राइट टू रिकॉल का एक पूरा तरीका रखा है, बहुत आसान, बड़ा स्वाभाविक, और आपको अलग से कुछ नहीं करना है उसमें, है ना, और जनता पर ही है, ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक है, किसी को कोई बुद्धि जरा भी नहीं लगानी है। वो वो तरीका ही ऐसा है। वो जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें, मैंने शायद अगले वाले सेशन में आए, अगले में या उसके अगले में। तो राइट टू रिकॉल मैंने रखा है, और राइट टू रिकॉल केवल नेताओं के लिए ही नहीं, राइट टू रिकॉल नियमों के लिए भी, माने संविधान में भी कोई नियम है उसके लिए भी, पूरे संविधान के लिए भी, और जितने भी लोग होंगे प्रशासन में, वहां तो सारा प्रशासन सरकारी ही होगा हमारे उसमें, तो सब सरकारी ही लोग होंगे, हर एक पद पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए वहां राइट टू रिकॉल है। ये तो केवल नेताओं की बात कर रहे थे, हर पद के आदमी के लिए है। आप सोचिए, जैसा भी मान लिया एक आध करोड़, एक दो करोड़ लोग सरकारी होंगे अभी, तो हर एक पद पे चपरासी से लेके और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, हर एक के लिए राइट टू रिकॉल है उसमें। वो बड़ा स्वाभाविक, मतलब इतना स्वाभाविक, जैसे आप यूट्यूब देखते हैं ना, बस इतना स्वाभाविक, इतना आसान है। जैसे यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक करते हैं, ऐसे सोशल मीडिया इतना आसान है। तो उस तरीके से मैंने उसे डिजाइन किया है, बिल्कुल भी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और यूं होने वाला है, तुरंत इधर किया और उधर हो गया। तो वो जब आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दाराज जी कह रहे हैं कि कैसे होगा और कब होगा ये अभी तक आपको भी नहीं पता। नहीं पता तो है यार, बता तो रहा हूं, पता नहीं आप सुन नहीं रहे हैं या क्या बात है। मैंने बताया तो है कि भारत में 2029 में ये व्यवस्था लाने का उपक्रम है, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि भारत में 2029 के जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उसमें ये व्यवस्था आ चुकी होगी, और उसके पहले भी हम लोगों के संगठन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे, हमारे बिना राजनीति में आए भी। उस पर भी आगे बातचीत होगी।